हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कि आज की 10 जुलाई 2026 आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि पहला न्यूज़ है कि अमेरिका ने दो दिन में ईरान के 170 ठिकानों को दहलाया। ईरान ने कुवैत और बहरीन और कतर जॉर्डन तक दाए गए ड्रोन और मिसाइलें। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से की मुख्य बातें कि जुलाई 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच भड़के भीषण सैन्य संघर्ष की मीडिया रिपोर्ट दर्शाती है कि अमेरिका ने दो दिन में ईरान की 170 ठिकानों को दहलाया। जवाबी कार्रवाई ईरान ने कुवैत और बहरीन और कतर जॉर्डन तक दाए ड्रोन और मिसाइलें और सैन्य कार्रवाई का वितरण। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंट्रकॉम ने 2 दिनों बुधवार और गुरुवार में ईरान के 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। इन हमलों में मुख्य रूप से एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल स्टोरेज और साइट्स और सैन्य स्पीड बोट और हॉर्मुज जलमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तटीय ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेल और सड़क पुलों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे ईरान और रूस चीन व्यापारिक गलियारों के बीच ट्रेन यातायात प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा ईरान के रणनीतिक महत्व के चाबहार बंदरगाह पोर्ट और बुशहर परमाणु संयंत्र के पास भी विस्फोटक की खबर आई है। ईरान का जवाबी पलटवार। ईरान ने पलटवार करते हुए मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में स्थित विभिन्न अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया, और जिसमें कुवैत के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और कतर के अली वार्निंग सिस्टम और बहरीन में अमेरिका सेना के ईंधन डिपो पर ड्रोन व मिसाइल हमले किए हैं। जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र में ईरान की ओर से दाई गई कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। आक्रामक ट्रम्प से अस्थिर दुनिया, ये भी रिलेटेड है, आईआर से रिलेटेड है दोस्तों। आक्रामक ट्रम्प से स्थिर दुनिया ये शीर्षक है। जब तक व्यापार बातचीत जरिए हॉर्मुज जलमार्ग पर विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे। कि क्या है मुख्य विश्लेषण कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेशी नीतियों और विशेष रूप से ईरान के साथ बढ़ते तनाव और मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक पर आधारित है। हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद लेख में वैश्विक तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बढ़ते तनाव का जिक्र है। वैश्विक प्रभाव लेख का तर्क है कि अमेरिका और ईरान के बीच यह टकराव केवल उनके तकनीक सीमित नहीं, बल्कि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्थिरता प्रभावित हो रही है। लेख के बीच में शहर की तस्वीर जिसमें भारी गोलीबारी बमबारी के धुएं को गुब्बारा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और युद्ध जैसी स्थिति का सैन्य संघर्ष दर्शाता है। बारिश में बुखार, वायरल डेंगू आई बीमारी के बारे में दिया गया है कि दोस्तों बायोटेक से रिलेटेड डायरेक्ट साइंस से पूछा जाता है एग्जाम में सवाल पूछते हैं न्यूज़ के बारे में। भारत के मौसम में होने वाले वायरल बुखार या डेंगू के बीच अंतर या उनके लक्षण, जांच बचाव के उपाय की जानकारी देता है। छवि में एक व्यक्ति हाथ में थर्मामीटर लिए बैठे दिखाई गए। महसूस के दौरान होने वाली बुखार की पहचान दर्शाता है कि बारिश में बुखार या डेंगू। मानसून के मौसम में वायरल फीवर या डेंगू दोनों का खतरा काफी बढ़ जाता है। शुरुआती चरण में दोनों लक्षण और मिलते जुलते हो सकते हैं, इसलिए इनके बीच का अंतर समझना बेहतर जरूरी है। लक्षणों में अंतर, सिम्टम्स। सामान्य वायरल बुखार, वायरल फीवर आमतौर पर यह हल्का या मध्य बुखार होता है। इसके साथ ही सर्दी, जुकाम, गले में खरांश या बदन दर्द या जैसे सामान्य लक्षण होते हैं, जो 3 से 5 दिनों में आराम करने से ठीक होने लगते हैं। डेंगू फीवर, इसमें अचानक बहुत तेज बुखार या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। इसके मुख्य लक्षणों के आंखों के पीछे तेज दर्द और जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। शरीर पर लाल चपके, रेशेज पड़ना और उल्टी या जी मिचलाना शामिल है। जरूरी जांच, डायग्नोसिस। जरूरी जांच कि बुखार मानसून के समय 1 या 2 दिन से अधिक समय तक लगातार बने रहते हैं, जो डॉक्टर की सलाह पर तुरंत खून की जांच जैसे CBC प्लेटलेट्स काउंट या डेंगू NS1 या IgM टेस्ट करानी चाहिए। डेंगू प्लेटलेट्स का स्तर तेजी से गिर सकता है, इसलिए इस पर नजर रखना जरूरी है। उपचार, डेंगू का कोई सीधा एंटीवायरल इलाज नहीं है। इसका उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है। मरीज को भरपूर आराम करना चाहिए और शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लगातार नारियल पानी या ORS जूस या साफ पानी पीने रहना चाहिए। और बुखार या बदन दर्द कम करने के लिए डॉक्टर केवल पैरासीटामोल लेने की सलाह देते हैं। और डेंगू की स्थिति में एस्पिरिन या इम्बुप्रोफेन या कॉम्बिफ्लैम जैसी दवाओं से पूरी तरह बचाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग के खतरे को बढ़ा सकती हैं। बचाव के उपाय, प्रिवेंटेशन। जल भराव या अपने घरों के आसपास या कूलर या गमलों या टायरों में या पानी जमा न होने दें, क्योंकि डेंगू के मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में भी पनपते हैं। और मच्छरों से सुरक्षा, पूरी तरह आस्तीन या फुल स्लीव के कपड़े पहने या मच्छरदानी का उपयोग करें, या मॉस्किटो रिप्लेसमेंट मच्छर भगाने वाले या क्रीम या कॉइल का इस्तेमाल करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा करार। प्रत्यक्ष न्यूज IR से लिया गया है कि यूरेनियम आपूर्ति के लिए मोदी अल्बनीज़ी से सहमति बनी है। दुर्लभ खनिज और रक्षा क्षेत्र में साथ काम करेंगे। प्रत्यक्ष न्यूज के बारे में डिटेल से एनालिसिस। मुख्य बातें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ऐतिहासिक परमाणु ऊर्जा समझौते यूरेनियम आपूर्ति सौदे को दर्शाता है कि 9 जुलाई 2000 मेलबोर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान, जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी ने इस पर मोहर लगाई है। मुख्य बातें क्या, यूरेनियम की आपूर्ति। इस समझौते के तहत दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देश ऑस्ट्रेलिया से भारत को नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए दीर्घकालीन
यूरेनियम निर्यात का रास्ता साफ हो गया है। ऊर्जा लक्ष्य यह आपूर्ति भारत के वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की रणनीति को लक्ष्य को पूरा करने में बेहतर मदद साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा यूरेनियम का यह व्यापारी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा मानकों को शांतिपूर्ण नागरिकों उद्देश्यों के अंतर्गत ही किया जाएगा। और अन्य रक्षा और खनिज समझौते परमाणु डील के साथ साथ दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स और जैसे लिथियम कोबाल्ट के लिए कॉरिडोर बनाने की और हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक समुद्री सुरक्षा सहयोग रोड मैप पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जों पर नहीं देनी होगी ड्यूटी। आईपीटीएस न्यूज को बड़े साइंटेक्स से लिया GS3 से लिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी माफ किए जाने की घोषणा के बारे में किया है। कस्टम ड्यूटी की हुई खबर केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के घरेलू उत्पादन को तेज करने के लिए डिस्प्लेस असेंबली या लिथियम वाइन सेल या लिथियम वाइन सेल या इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान पर बुनियादी सीमा शुल्क BCD को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। छूट की अवधि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह टैक्स छूट 31 अगस्त 2029 तक प्रभावी रहेगी। और किन उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा? इस बड़े कदम से देश में स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच या वेयरेबल्स और स्मार्ट टीवी का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और विदेशों से आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी। और लाभान्वित होने वाले क्षेत्र EV निर्माता, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलपमेंट, ड्रोन स्टार्टअप, डेटा सेंसर या मिडिल उपकरण बनाने वाले उपकरणों को नीति से सीधे तौर पर उत्पादन लागत में भारी राहत मिलेगी। राखी गरीब को लेकर क्या है सरकार की योजना? आइए पढ़ते हैं ये इतिहास हिस्ट्री से लेटेस्ट न्यूज है कि हरियाणा के हिसार स्थित में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल राखी गढ़ी विकास के लिए सरकार की योजना और हालिया खोज के बारे में है कि मुख्य बातें क्या है कि महत्वपूर्ण स्थल राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर के क्षेत्र में माना जाता है जो लगभग 550 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वैदिक परंपरा का संकेत यहाँ मिले अवशेषों से संकेत मिलता है कि 8000 वर्ष पूर्व से 4000 वर्ष पूर्व तक यहाँ मानव बसावट थी जो वैदिक परंपराओं से मेल खाती है। डीएनए के साथ यहाँ से मिलने वाले कंकालों में के डीएनए परीक्षण से पता चलता है कि मध्य एशिया में मूल के लोगों को यहाँ प्रवासन नहीं हुआ था, जिससे आर्यन आक्रमण के सिद्धांत पर सवाल उठते हैं कि उद्योग व्यापार का संकेत यहाँ सोने या तांबे या कीमती पत्थरों जैसे करपुर्जे या ऑगेट या सेस्फर के गहने के मानके बनाने और फैक्ट्रियाँ मिली हैं। इसलिए एक बड़े औद्योगिक केंद्र होने का संकेत देती है। ये सरकारी योजना है। पर्यटन स्थल के रूप में विकास सरकार राखी गढ़ी एक आधुनिक और प्रमुख पर्यटन स्थल आइकॉनिक साइट के रूप में विकास कर रही है और ओपन एयर म्यूजियम टीला संख्या 3 के खोदे गए भाग को सुरक्षित रखकर ओपन एयर म्यूजियम खुला संग्रहालय का बनाया जा रहा है और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन टीलों को सुरक्षित कर दर्शकों के लिए खोला जाएगा ताकि इन लोग इस समृद्ध प्राचीन विरासत को देख सकें। कि इन्वायरमेंट से लिया गया दोस्तों की GS3 से भारत में 3 दुर्लभ जंगली बिल्लियों को बचाने का एक्शन प्लान तैयार है। कि आई पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये साइंटिस्ट इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं इस टॉपिक को दोस्तों कि भारत सरकार ने देश के 3 दुर्लभ जंगली बिल्लियों प्रजाति केराकल या साई गोस या फिशिंग केट या क्लाउडेड लेपर्ड को विलुप्त होने से बचाने के लिए पहली बार 10 साल का राष्ट्रीय संरक्षण रोड मैप एक्शन प्लान 2026 में तैयार किया गया कि ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री अध्यक्षता को कोयम्बतूर और आयोजित भारतीय वन जीव संस्थान को बैठक में लिया गया है। योजना से जुड़ी बातें संकटग्रस्त स्थिति कभी भारत के 13 राज्यों में पाई जाने वाले दुर्लभ केराकल बिल्ली की आबादी अब तेजी से घटकर केवल राजस्थान और गुजरात के कुछ सीमित इलाकों में भी बची रह गई है। देश में इनकी अनुमानित संख्या केवल 50 से 60 के करीब है। योजना की अवधि वन जीव संस्थान की ओर से यह विशेष कंजर्वेशन एक्शन प्लान अगले 10 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा ताकि इन प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित किया जा सके। और मुख्य खबरें इन छोटी जंगली बिल्लियों को अवैध शिकारी तेजी से घटते और खंडित होते प्राकृतिक आवास हैबिटाट या फ्रेगमेंटेशन और मानव वन जीव संघर्ष से सबसे बड़ा खतरा है। संरक्षण पर जोर। इस योजना के तहत केंद्र सरकार, वैज्ञानिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर इसके सुरक्षित पुनर्वास से वैज्ञानिक निगरानी और उनके क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर कार्य करेंगे। गलत तापमान पर रखें 31,000 से ज़्यादा इंजेक्शन जब आए पते इस न्यूज के बारे में कि दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा कि पटपरगंज आयुर्वेदिक क्षेत्र में की गई बड़ी छापेमारी में संबंधित विभाग में जीवन रक्षक या अत्यधिक तापमान संवेदनशील ऑक्सीटोसिन I5 UML 31,700 अधिक इंजेक्शनों को जब्त किया गया है। लापरवाही के कारण ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को जब्त कोल्ड चेन मानकों के तहत 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित तापमान पर रखा जाता है, जन अनिवार्य होता है। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स प्रतिष्ठान ने नियमों का उल्लंघन करते हुए इसे पूरी स्टॉक सामान्य कैमरे के तापमान या रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया गया है। समय अवधि जांच के अनुसार यह स्टॉक मई 2026 में खरीदा गया है।
गया था, तब से लगातार इसे बिना रेफ्रिजरेटर के गलत तापमान पर स्टोर करके करके रखा गया था। विभागीय कार्रवाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने निर्देश किया के बाद ड्रग्स कंट्रोल विभाग में ड्रग्स रूल्स 1995 के नियम 65-17 के उल्लंघन के तहत इसे सील किया गया है और जन स्वास्थ्य को खतरे में विचार करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करके कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मार्केट का रिकॉर्ड गलत तापमान पर रखने वाले कारण इस दवा की प्रभावशीलता या पोटेंसी खत्म या कम हो सकती है और मरीजों को सुरक्षा को देखते हुए विभाग इस बैच से पहले ही सप्लाई हो चुके इंजेक्शन के बारे में बाजार से वापस रिकॉल मांग कर रहा है। ऑक्सीटोसिन क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक बेहतर महत्वपूर्ण हार्मोनल दवा है जो मुख्य रूप से प्रसव या डिलीवरी के समय गर्भवती महिला के प्रसव पीड़ा या लेबर को शुरू करने या डिलीवरी के बाद महिलाओं में होने वाले अत्यधिक जानलेवा रक्तस्राव या पोस्ट या पार्ट 2 में हाई मोर चार्ज को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है, जो लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहने से यह दवा का पानी जैसी बेअसर हो जाती है, जिससे मरीजों की जान जाने की खतरा हो सकता है। जंगलों से गुम होती हुई महुआ की विरासत। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महुआ सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है, खासकर उन परिवारों के लिए जो जंगलों पर निर्भर है, मगर आज धीरे धीरे इसका क्षरण हो रहा है। आई पढ़ते इसके बारे में कि इन्वायरमेंट से लिया गया दोस्तों, इसको जोड़ सकते हैं इस टॉपिक को GS3 से। जंगलों से गुम हो रही महुआ की विरासत। आदित्य यादव लिखा गया कि इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महुआ सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है। हालांकि आज के समय में इस विरासत को धीरे धीरे क्षरण या नुकसान हो रहा है। आर्थिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण। महुआ के फूल या फल और बीजों ग्रामीण को भोजन या पारंपरिक दवाएं या आय का साधन देते हुए स्थानीय आदिवासियों को ग्रामीण समुदाय का संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। पर्यावरण में हो रहे बदलाव जैसे बायोमास, बारिश, अत्यधिक गर्मी और सर्दियों के समय में बदलाव के कारण महुआ के पेड़ों या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फूलों में उत्पादन या गिरावट। ग्रामीणों के अनुसार मौसम में चक्र या अनिश्चितता आने से महुआ के फूलों या आना या तो कम हो गया है या उनके खिलाफ या समय बदल गया है। इस वजह से फूल चुनने वाले परिवारों को आमदनी अब पहले जैसी भरोसा नहीं रहेगी। और अध्ययन का हवाला। लेख में ये नेचर या सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित एक अध्ययन से संदर्भ दिया गया है कि जो बताता है कि भारत के दृष्टि या परिदृश्यों में बड़े पेड़ों की संख्या में गिरावट आ रही है। साहस की शक्ति। दुनिया मेरे आगे। आई पढ़ते इसके बारे में कि ये भी जनसत्ता से संपादकीय न्यूज है कि साहस की शक्ति, जिसे ममता कुशवाहा द्वारा लिखा गया है कि मुख्य संदेश जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के महत्व को समझता है। डर और बाहरी परिस्थितियाँ। आंतरिक डर की बाधा। मनुष्य बाहरी परिस्थितियों या दुश्मनों से उतना नहीं हारता जितना वो अपने भीतर के डर और नकारात्मक सोच से हार जाता है। भविष्य की चिंता। डर हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और हमें भविष्य की अनिश्चितताओं से डराकर आगे बढ़ने से रोकता है। साहस की वास्तविक अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं। साहस का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति को डर नहीं लगेंगे, डर के बावजूद आगे बढ़ना। वास्तविक साहस का अर्थ है कि डर के होने वाले बावजूद उसका सामना करना और बिना रुके आगे बढ़ना। वो सफलता से सीख प्रगति का रास्ता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो सफलता से डरना नहीं चाहिए। जिस तरह से बच्चा गिरते पड़ते भी चलना सीखता है, उसी तरह गलतियों से ही अनुभव मिलता है। प्रयास जारी रखना। जो लोग असफलता के डर से प्रयास करना छोड़ देते हैं और कभी कभी अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंच पाते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण। धीरे धीरे विकास या आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो और अपने डर का सामना करते हैं तो हमारा भरोसा मजबूत होता जाता है। वर्तमान ध्यान। अगर हम पूरी लगन से वर्तमान में काम करते हैं तो भविष्य की चिंता, डर अपने आप गायब हो जाएंगे। समझदारी का दायरा। यह भी जनसत्ता से लिया गया संपादकीय न्यूज है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी के विस्तार में उसके वैश्विक रणनीति पर महत्व पर केंद्रित है। इस समाचार पत्र के अंश का विस्तार नीचे दिए गए हैं कि नया समीकरण क्या है कि वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक बदलाव के बीच दोनों देशों के बीच नए समीकरण बन रहे हैं। वैकल्पिक विकल्प की तैयारी पुराने ध्रुवों के बीच तैयार हो रहे हैं, जिसमें विकसित और विकासशील देशों को अपना भविष्य संवारने के रास्तों को तलाशने पड़ रहे हैं। और द्विपक्षीय सहयोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी हुई है। प्रमुख सहयोग। परमाणु ऊर्जा। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का बड़ा भंडार है, जिससे भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए ईंधन का अहम स्रोत मिल सकेगा। सुरक्षा एवं तकनीकी। दोनों देश के समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीकी और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। और क्षेत्रीय अस्थिरता। आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और अस्थिरता का नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जोर दिया गया। चीन का प्रभाव। इस सहयोग को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आर्थिक खनिज गलियारा। खनिज आपूर्ति। दुर्लभ खनिजों या क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में दोनों देशों का जुड़ा भविष्य में अहम साबित होगा। वो आपसी निर्भरता। दोनों देश में खनिज गलियारों विकसित कर रहे हैं और जिससे अन्य देशों या जैसे चीन पर निर्भरता कम होगी। और आर्थिक सहयोग। इसका मुख्य के आधार या एक दूसरे की जरूरतों के लिए समानता पर आधारित आर्थिक सहयोग विकसित करना, जो भारतीय हितों को भी सुनिश्चित करेगा। 2026 द हिंदू समाचार से लिया गया है दोस्तों कि सामाजिक आर्थिक बदलाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। ये संपादकीय न्यूज है कि मुख्य एडिटोरियल से अंत्योदय अन्य योजना NFSA में बदलाव का विवाद। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA ने एक नए संशोधन मसौदा तैयार किया है। विवाद का
का कारण क्या है? वर्तमान नियमों के अनुसार अंत्योदय अन्य योजना AAY के तहत कि प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है, चाहे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो। प्रस्तावित बदलाव सरकार अब इसमें एक ऊपरी सीमा या अपर लिमिट तय करने की कोशिश कर रही है। राज्यों का विरोध इस नए बदलाव के कारण तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य केंद्र सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वैश्विक नीति ट्रंप की युद्ध विराम नीति और पश्चिमी एशिया संकट संपादकीय के अंतर्राष्ट्रीय खंडीय लेटर ऑफ द एडिटर के ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे कूटनीतियों का तनाव चिंता का व्यक्त की गई है। समझौते का विफल ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष विराम सीज फायर समझौते की उम्मीद की जा रही वह अब पूरी तरह से विफल होता हुआ दिख रही है। सैन्य संघर्ष की आशंकाएं इसके विफल होने से पश्चिमी एशिया क्षेत्र में लंबे समय तक सैन्य टकराव जारी रहने का संकेत मिल रही है। और यूएन की भूमिका पर सवाल। एडिटोरियल में वैश्विक शांति को लेकर संयुक्त राष्ट्र यूएन की निष्क्रियता और मूल मुख्य दर्शक बने रहने की आलोचना की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया 10 जुलाई 2026 के मुख्य संपादकीय न्यूज है दोस्तों। ओपनिंग सेक्शन क्या है कि मुख्य संपादकीय 40 वर्ष पूर्व अहमदाबाद में हिंसा 10 जुलाई 1986 की लेख इंडियन एक्सप्रेस में कि 10 जुलाई 2086 को प्रकाशित मुख्य पृष्ठ है कि मुख्य बिंदु है कि इस संपादकीय में 40 साल पहले अहमदाबाद में हुई संपादकीय हिंसा कानून व्यवस्था के संकट का विश्लेषण किया गया है। महत्व क्या है कि लेख याद दिलाता है कि अतीत सांप्रदायिक घटनाएं वर्तमान सामाजिक ताने बाने या पुलिसिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए सबक देती हैं। कानून और प्रांतीय अधिकार महाराष्ट्र और BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संपादकीय खंड में महाराष्ट्र सरकार का द्वारा केंद्रीय कानून BNSS के तहत 30 दिनों की निवारक हिरासत प्रिवेंटिव डिटेंशन की मांग पर चर्चा की गई। सवाल, क्या कोई राज्य सरकार केंद्रीय कानून में अपनी सुविधा या अनुसार संशोधन कर सकती हैं? संवैधानिक पक्ष यह लेख केंद्र राज्य संबंधों और संवर्ती सूची कंकुरेंट लिस्ट के कानूनी अधिकारों पर प्रकाश डाला है, जहां नागरिकों की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कि प्रांतीय राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव। बिहार में जदयू का पुनर्गठन नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री काल के जनता दल यूनाइटेड जदयू के भीतर अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई है और संपादकीय विश्लेषण के अनुसार पार्टी की यह नया पुनर्गठन भविष्य में अपनी राजनीतिक जमीन पर बचाए रखने की एक बड़ी वायदा है। झारखंड में AI गवर्नेंस सरकार ने शासन गवर्नेंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनाने के एक महत्वाकांक्षों को अनावरण किया है और कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और स्पीड बनाने के लिए एक सकारात्मक नीतिगत बदलाव माना जा रहा है। और शहरी प्रबंधन और जवाबदेही। मुंबई नगर निगम BMC या समिति ने हाल ही में पेड़ गिरने से हुई लड़के की मौत के बाद एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया और बदलाव अब से पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने और कमजोर करने के लिए सीधे ठेकेदारों या कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और संपादकों के अनुसार यह नागरिकों, बुनियादी ढांचे या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की लापरवाही पर जवाबदेही की तय करने की दिशा में एक जरूरी कदम उठाया। 10 जून 2026 की द हिंदू समाचार पत्र राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक से जुड़ी महत्व की मुख्य खबरें में निम्नलिखित है। अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी स्पेस डिफेंस टेक। गगनयान पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण। IMAT-05 इसरो ने अपने गगनयान मिशन के तहत मुख्य पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। वायुसेना के IL-76 विमान से 2.5 किलोमीटर ऊंचाई से पेलोड गिराकर पैराशूट की धीमी गति करने की क्षमता जांची गई है। क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग के लिए इसमें कुल 10 पैराशूट इस्तेमाल किए जाएंगे। और पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडलाइंस रॉकेट टेस्ट। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट में पिनाका गाइडलाइंस रॉकेट सिस्टम LRRG का सफल उड़ान परीक्षण किया है और इसमें 60 किलोमीटर न्यूनतम रेंज और सटीक मारक क्षमता साबित किया गया है। अडानी डिफेंस मिसाइल कम्प्लेक्स। अडानी डिफेंस मध्य क्षेत्र के शिवपुरी में एक बड़ा हिंसा मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लेक्स बनाने के लिए 2500 करोड़ का निवेश कर रहा है। और पर्यावरण रासायनिक प्रौद्योगिकी ग्रीन टेक। भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर तकनीक से CSIR और IICT हैदराबाद ने IFO-1234YF नामक रेफ्रिजरेंट के लिए भारत की पहली स्वदेशी तकनीकी विकसित की है। यह तकनीकी एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC की जगह लेनी, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेगी। और स्मार्ट एल्कल लिक्विडिटी की सॉल्ट। CIMFR ने सॉल्ट के नामक एक मोबाइल लिक्विडिटी या विकसित किया है जो माइक्रो एल्गो या सूक्ष्म शैवाल को उपयोग करके धनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में हवा को शुद्ध करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। AI और IT। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI पर रिपोर्ट। एक नई रिपोर्ट के अनुसार AI तकनीकी वर्ष 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में $2.6 ट्रिलियन का योगदान दे सकती है। गुजरात का डेटा सेंटर का विस्तार। गुजरात सरकार डेटा सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए 6 लाख करोड़ के निवेश पर काम कर रही है और जहां उसका मुकाबला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनने वाले गूगल के 1 गीगावाट डेटा सेंटर से है। द हिंदू से साइंस एंड टेक से लिया गया है दोस्तों कि भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील और E20 ईंधन पर चर्चा। यूरेनियम समझौता भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग की बढ़ावा देने के लिए यूरेनियम आपूर्ति से जुड़े मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा है। E20 ईंधन का बचाव। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए E20 20% एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल को ईंधन के इस्तेमाल और इसके फायदों पर पुरजोर समर्थन किया है। और भारत की पहली स्वदेशी HFO-1234YF तकनीकी विकसित भारत की पहली स्वदेशी HFO-1234YF तकनीकी विकसित। CSIR ICTC बड़ी कामयाबी। हैदराबाद स्थित काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च
इंस्टीट्यूट ऑफ द केमिकल टेक्नोलॉजी CSIRIICT ने देश की पहली स्वदेशी HFO 12345 प्रोसेस टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है। और पर्यावरण में फायदा तकनीकी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन हानिकारक हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC की जगह लेगी और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने आत्मनिर्भर भारत को अभियान मदद करेगी। विक्रम रॉकेट 2 लॉन्च करने की तैयारी और प्राइवेट स्पेस सेक्टर भारत की पहली निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल्स विक्रम 1 जुलाई अगस्त 2020 लॉन्च होने की पूरी तरह प्रस्तावित है। और स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद में स्टार्टअप्स स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया कि जो 6 पेलोड अंतरिक्ष में लेकर जाएगा और यही घर में तकनीकी पाल या कोमन या ANRF की साझेदारी। पाल कोलम टेक्नोलॉजी भारत में विज्ञान इंजीनियरिंग और अगली पीढ़ी तकनीकी जैसे AI और एडवांस वायरलेस रिसर्च इकोसिस्टम मौजूद करने के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के साथ रणनीति हाथ मिलाया है। और इंडिया AI मिशन देश में इंटरप्राइजेज ग्रोथ भारतीय भाषा वाइड डेटा मॉडल जैसे WACHA STT पर काम तेजी से बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया के प्रमुख AI सर्विसेज प्रोवाइडर बनाना है। द हिंदू 10 जुलाई 2026 का आर्थिक और व्यावसायिक जगत इकोनॉमी सेक्शन की RBI और नीतिगत सुझावों के लिए 3 प्रमुख सर्वेक्षण शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी आगामी मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इनपुट जनता के सुझाव प्राप्त करने और 3 महत्वपूर्ण सर्वेक्षण शुरू किया। सर्वेक्षण का नाम इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का जुलाई 2026 में शामिल है। इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक धारणा और खर्च करने की क्षमता और मुद्रास्फीति महंगाई की उम्मीदों को सटीक डेटा जुटाना। भारत के पूर्ण गैसीफिकेशन क्षमता में भारी बढ़त। जो इंटरनेशनल गैस यूनियन IGU की वर्ल्ड एनर्जी LNG रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्वच्छ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्षमता की वृद्धि भारत ने वर्ष 2025 के दौरान 52.5 मीट्रियल टन प्रति वर्ष MTPA या पूर्ण गैसीकरण क्षमता को अपने नेटवर्क में जोड़ा है। असर इससे देश की बढ़ती प्राकृतिक गैस और तरल प्राकृतिक गैस LNG की मांग को पूरा करने और औद्योगिक ईंधन सुरक्षा को मजबूत करने मिलेगी। पश्चिम एशिया तनाव के कच्चे तेल की आयात पर असर कि होमुज जलमरु मध्य एशिया होमुज भू राजनीतिक तनाव के बढ़ते भारत के कच्चे तेल क्रूड ऑयल आयात पर फिलहाल कोई गंभीर असर नहीं है। कि विशेष सरकार LPG या LNG सप्लाई चेन पर होने वाली संभावित जोखिमों को निरंतर निगरानी कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है कि दोस्तों ये इकोनॉमिक्स से लिया गया रिपोर्ट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का GCCS पर बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औद्योगिक जगत के नेताओं को संदेश देते हुए कहा कि ग्लोबल कैपिटलिटी या सेंसर GCCS का अगला चरण केवल कुछ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कंपनियों के आग्रह किया है कि वे सिर्फ लागत कम करने या कॉस्ट मिनिमाइजेशन पर ध्यान न देकर इनोवेशन और या बौद्धिक संपदा IP विनिर्माण को बढ़ावा दें। भारतीय प्रतिभाओं को वैश्विक असर पर फ्रंटियर या रिसर्चर और आर्किटेक्चर का नेतृत्व करना चाहिए। और भारत चीन रणनीति निवेश या डिक्सन या विवो जेवी को मंजूरी। एक बड़े महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले से केंद्र सरकार ने डिटेक्शन टेक्नोलॉजी और निजी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी विवो मोबाइल या इंडियो विवो मोबाइल के बीच ज्वाइंट वेंचर में मंजूरी देगी है। और सामरिक क्षेत्रों में चीनी निवेश को प्रेस नोट या 3/2020 नियमों के तहत दी गई पहली बड़ी मंजूरियों में से एक है, जिसमें वो भारत में स्मार्टफोन या मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा मिलेगा। अलिनो की अनिश्चितता के बीच ऊर्जा मंत्रालय की बैठक। देश में बिजली की बढ़ती मांग और अलिनो के कारण मौसम अनिश्चितता को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय पावर मिनिस्ट्री एडवाइजरी ने जारी करने पर विचार कर रहा है। और हाइड्रो जल विद्युत और पवन ऊर्जा उत्पादन प्रभावित होने वाली स्थिति में आपातकालीन कदम उठाने और राज्यों को कृषि बिजली की मांग को दिन के समय सोलर आवर शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहन हासिल किया जा रहा है। और IT शेयरों के दम पर शेयर बाजार में भारी उछाल। दिग्गज IT कंपनियां CTS के तिमाही नतीजों में शुद्ध लाभ बढ़ने और मांग में सुधार के संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज जबरदस्त तेजी दिखेगी। शुरुआत कार्यवाही BSE सेंसेक्स लगभग 700 से अंक उछाल करके कि 77,423.82 पर पहुंच गया है, जबकि NSE निफ्टी करीब 196 अंक तक बढ़त के साथ 24,154.85 कारोबार कर रहा था। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार रणनीति समझौते। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फोरम इंडिया ऑस्ट्रेलिया CO फोरम दोनों देशों की ऊर्जा रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आयात की डील की गई है। कि पॉलिटिक्स लिया गया हिंदू से पॉलिटिक्स लिया गया दोस्तों। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या की बदलाव पर सख्त रुख। इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधीक्षकों को SP और सीमावर्ती क्षेत्रों में असामान्य जनसंख्या के विकास और नेचुरल डेमोग्राफिक ग्रोथ पर कड़ी नजर रखने की निर्देश दिए है। और उन्होंने अवैध प्रवासन या इलीगल माइग्रेशन के सौदे कारणों से हो रहे बदलाव या सूचना को जमीनी स्तर पर सीधे स्तर पर तुरंत साझा करने की कहा है। और सरकार इस मुद्दे पर क्रूर दृष्टिकोण या रूटलेस अप्रोच अपनाकर सीमा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। तो चुनाव आयोग का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC विवाद पर नोटिस। कि विवाद तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में ममता बनर्जी और ऋत व्रत बनर्जी गुट के बीच पार्टी के संगठन चुनाव
और आधिकारिक हस्ताक्षर या अथोराइज सिग्नेचर को लेकर विवाद चल रहा है। और चुनाव आयोग की कार्रवाई भारतीय निर्वाचन चुनाव आयोग ईसीआई की ऋतुवर्त बनर्जी ने नेतृत्व वाले गुट के दावा और प्रति दावों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 जुलाई 2026 को समय दिया गया है। और डेटा गोपनीयता उल्लंघन का डीपीडीपी अधिनियम गवर्नेंस और प्राइवेसी मुद्दा है। द हिंदू से संपादकीय चर्चा की क्विट और नीट के उम्मीदवारों को डेटा बेस कुछ वेबसाइटों पर बेचे जाने की गंभीर मुद्दा उठाए गए हैं। और संवैधानिक पहल इसे छात्रों की गोपनीयता और गंभीर उल्लंघन और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपी अधिनियम का स्पष्ट उल्लेख माना गया है, जिसे सरकार को डेटा सुरक्षा करने की मांग की गई है। और टर्मिनल रूप से बीमारी मरीजों के लिए ये गरिमापूर्ण मृत्यु दिशा निर्देशित जुडिशियल राइट्स संवैधानिक आधार है कि हाल ही में अनुच्छेद 21 राइट टू डाई विद डिग्निटी के तहत भारत से बीमार मरीजों के लिए प्राकृतिक मृत्यु सुनिश्चित करने वाले नए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिली है। नियम इसके तहत एडवांस डायरेक्टिव के लिए 2 स्वतंत्र गवाहों या मेडिकल बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य की गई है। भारत और इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंध वैश्विक व्यवस्था प्रधानमंत्री ने तो इंडोनेशिया की संसदीय दवानिया यापारकेविल विख्यात से संबोधित करते हुए गंगा महाकाम विजन को अनिवार्य किया गया और राजनीतिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने की बड़ा कदम उठाया। थैंक यू दोस्तों।